दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक अच्छा पशुपालन करने के लिए किन किन चीज़ों की अपन को आवश्यकता होती है, क्या नई चीज़ें अपन को करनी चाहिए, कैसा पशुपालन करना चाहिए, कौन सी नस्लें पालनी चाहिए, कौन सा आहार खिलाना चाहिए, कैसा पानी पिलाना चाहिए, कब पानी पिलाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन बात करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि माना एक अपन डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपन को आवास की आवश्यकता होती है। एक जगह चाहिए, लगभग कम से कम अपन को 5 से 6 बीघा ज़मीन चाहिए होती है, जहाँ पे अपन पशु आवास बनाया। माना एक अच्छा पशु आवास बनाने के लिए अपन को 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, एक बंद आवास बनाना पड़ेगा और एक खुला आवास बनाना पड़ेगा। बंद आवास के अंदर पशु को बांधकर चारा खिलाना है अपन को, जैसे पूंछ से पूंछ विधि से भी अपन जानवरों को पाल सकते हैं, मुंह से मुंह विधि भी पाल सकते हैं। और खुले आवास के अंदर जानवरों को घूमने के लिए, क्योंकि सारे दिन पूरे दिन भर आप उनको बांध के नहीं रख सकते, दिन भर आप उनको बांध के नहीं रख सकते, तो जानवरों को कुछ खुले में छोड़ दिया जाता है। पानी का भी बाहर ही रखते हैं उनका कि भाई पानी भी बाहर ही पी ले, वो वहाँ भी आप पानी पिला सकते हो। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी से जो नांद बनाई जाती है, जानवरों को चारा खिलाने और पानी पिलाने की जो ठाण बनाई जाती है, तो आजकल अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी से बनाई जाने लग गई है। तो अपन एक बात करें कि छोटे से डेयरी फार्म से अपन बड़ा डेयरी फार्म तक कैसे पहुंचते हैं, तो सबसे पहली बात करते हैं अपन पशु आवास के बारे में। एक अच्छा आवास अपने पास होना चाहिए, अच्छा चारा अपने पास होना चाहिए, पानी की स्वच्छ व्यवस्था भी अपने पास, जैसे पानी स्वच्छ होना चाहिए। अपने कई बार अपन ने देखा होगा जितने भी रोग फैलते हैं हमेशा बरसात के समय सबसे ज़्यादा फैलते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 2 से 3 गाय भैंसे पालकर आदमी कैसे अपना रोजगार चला सकता है, आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन कि लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि एक 0 से स्टार्ट करते हैं अपन, उस लेवल तक अपन कैसे पहुँच पाते हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अपने 2 गाय खरीदी, या सबसे पहले 2 भैंस खरीदो आप। मैंने 2 मुर्रा नस्ल की भैंस खरीदी और एक मैंने खरीदी गिर गाय। 2 मुर्रा भैंस यानी मैं अच्छी उच्च कोटि की मानता हूँ मैं, तो जो हरियाणा से मुख्यतः पंजाब हरियाणा उत्तर भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में भी इसके टक झालावाड़ है, रामसर अजमेर है, ऐसे कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मुर्रा भैंस अच्छी क्वालिटी की मिल सकती है। दूसरी बात अपन बात करते हैं कि अपन ने 2 मुर्रा भैंस खरीदी और एक गिर गाय खरीदी। मुर्रा भैंस की रेट मैंने आपको बताई 1-1 लाख रुपया नहीं, लगभग 2 लाख रुपये हुई। 1 लाख रुपये आपकी गिर गाय की रेट हुई। लगभग आपने 3 लाख रुपये खर्च करके बिजनेस स्टार्ट किया। नस्लों में आपने कितने लाख रुपये खर्च किए? 3 लाख रुपये खर्च किए। आहार है, पानी है, वो अपने पास ज़मीन है, ऑलरेडी अपन ने 5 बीघा ज़मीन अपने पास रखी है और अपने पास नॉर्मल 3 लाख रुपए अपने खर्च करके ये किया। अब आप देखो कि सबसे पहले अगर अपन मंथली के हिसाब से देखें तो लगभग अपने 3 लाख रुपए 1 वर्ष के अंदर तो लगभग कंप्लीट होने ही चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप सबसे पहले देखो कि तीनों के तीनों जानवरों में से तीनों का अगर प्रसव हो चुका हो, ये मान के चलिए आप तीनों जानवर हैं अपने पास, तो सबसे पहले बात आप समझने की कोशिश करना कि आपके पास 3 जानवर थे। आपके पास 3 जानवर थे, जिसमें एक भैंस थी और एक क्या थी बेटा? गाय। 2 चीजें समझने की कोशिश करना। सभी जो भी आप इन वीडियो को देखोगे, आप आराम से समझने की कोशिश करना कि अपन कैसे एक बिजनेस करने का मतलब क्या होता है, कि एक डेयरी फार्म अपन को क्या कमा के दे रहा है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो ये भैंस है और एक ही क्या है? गाय। तो अपन ने यहाँ पे 2 भैंसें पाली थी और एक पाली थी गाय, और अपन ने टोटल जो पैसे खर्च किए थे वो किए थे बेटा कितने? 3 लाख रुपए अपन ने टोटल खर्च किए थे। अब मैंने आपको बताया कि 3 लाख रुपए कम से कम अपने 1 वर्ष के अंदर तो अपने पास आने चाहिए वापस, तभी जाके अपना बिजनेस सक्सेसफुल है, नहीं तो वो बिजनेस सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता है। 5 बीघा आपके पास है, 5 बीघा में लगभग अगर आपका प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए आपके पास थे। 1 से 1.5 लाख रुपए की फसल तो हो ही सकती है ना, दोनों में मिला के, जैसे रबी खरीफ और जायद में मिला के आपके पास 1.5 लाख रुपए, तो टोटल
ये आपके पास 1.5 लाख रुपए भी आ गए, और टोटल अगर अमाउंट की अगर अपन बात करते हैं तो 4.5 लाख रुपए अमाउंट हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो ये चीज़ तो अपन को याद है कि 4.5 लाख रुपए का अपना फर्स्ट टाइम जब अपन ने बिजनेस शुरू किया तब अपना खर्चा था सिर्फ किसका, जमीन वाला खर्चा था जिसके अंदर अपना चारा प्रोडक्शन हो जाएगा, और 3 लाख रुपए अपने पास इसका हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं 3 जानवरों के, सबसे पहले दूध उत्पादन की बात करते हैं। दूध का वैल्यू अगर अपन मानते हैं तो अपन तो प्योर दूध की वैल्यू मानते हैं 60 रुपए किलो। कितनी मानते हैं? 60 रुपए किलो मानते हैं। और आपको पता है कि गिर गाय का दूध तो लगभग 80-80, 70-70 रुपए लीटर भी मार्केट में बिकता है, लोगों को मिलता ही नहीं है गिर गाय। कई सारे डेयरी वाले लगा देते हैं कि साहब यार गिर गाय का दूध मिलता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत सारे डेयरी फार्मों पे मिलता है लेकिन कई सारों पे नहीं मिलता है, क्योंकि गिर गाय एक तो राजस्थान के अंदर पाली तो जाती है लेकिन इतनी नहीं पाली जाती जितनी गुजरात में, इनमें पाली जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखो 3 है, 2 भैंसें थी आपके पास और 1 क्या थी आपके पास, गाय थी। अगर 2 भैंसों का मैं दूध उत्पादन मानूं तो अगर आपके पास मुर्रा अच्छी नस्ल है और राजस्थान की, देखो एनवायरमेंट अगर चेंज होती है तो दूध उत्पादन घटता बढ़ता रहता है, ये चीज आपको भी याद रखनी पड़ेगी। अगर मानो कोई नस्ल आज मुर्रा पंजाब हरियाणा के अंदर अगर वो 10 लीटर दूध दे रही है तो आप राजस्थान में अगर उसको लेके आओगे तो थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो चीजें वहां से यहाँ आई है तो कुछ चीजें तो परिवर्तन होती है। वो क्या आहार में दे रहे थे, आप उस आहार में उस लेवल तक लेके आओगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आप ज्यादा नहीं तो भी मुर्रा का 7 लीटर दूध मान लो, अगर आप अच्छी नस्ल लेके आए थे, मैंने आपको बोला था अच्छी नस्ल आपको परचेज करनी है तो 7 लीटर आप दूध उत्पादन मान के चलिए। तो देखो यानी 14 लीटर तो आ गया, एक टाइम की बात कर रहा हूं। गिर गाय का मान लो आप तो 5 लीटर आपके पास आ गया, ठीक है ना। तो लगभग एक टाइम का आपके पास 19 लीटर दूध आ गया, और 2 टाइम की अगर अपन बात करते हैं तो आपके पास कितना लीटर दूध आ गया, 38 लीटर। अब अगर राउंड में बात करते हैं अपन तो 38 पे भी मत जाओ, आप तो 35 पे चले जाओ। कितने पे चले जाओ? 35 पे, यानी कि आपका एक दिन का दूध उत्पादन 2 भैंसों और 1 इससे कितना हुआ, 35 लीटर हुआ। 35 को आप 60 से मल्टीप्लाई करो, $180, देखो 0, 350, 30 आ गया, 60, 180, 200, 2100 रुपये रोजान आ गया। कितने रुपए आए आपके पास? 2100 रुपये रोजान आ चुके हैं। ध्यान रखना आपके पास कितने रुपए आ चुके हैं, 2100 रुपये आपके पास प्रतिदिन के हिसाब से आ चुके हैं। अब आप देखिए कि 2100 रुपये पर डे के हिसाब से 30 दिन का लगभग राउंड फिगर आप बात करते हैं तो भी आपके पास कितने हजार रुपए आ चुके हैं, 60,000 रुपए की, यूं मान के चलो 60,000 आपके पास आ चुके हैं। 60,000 रुपए में से 40,000 रुपए पर मंथ, कितने महीने पर मंथ। अब देखो मेरी बात सुनो, ऐसा भी होगा कि जानवर दूध देना को हर महीने देता ही रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा। वो लगभग 8 से 9 महीने में 3-4 महीने का गैप तो आएगा ही आएगा। लेकिन जैसे मान लो अभी आप एक पशु था, आज प्रसव हुआ तो लगभग 60 से 90 दिन में तो वो क्या हो गया, वो दोबारा मध में आ गया और मैंने उसका संभोग करा दिया, तो लगभग 30 दिन यानी कि 3 माह का गैप आएगा, लगभग 9 माह तो दूध उत्पादन होगा। तो अगर अपन बात करते हैं तो ये वाला 9 माह, तो लगभग 9 को अगर 60,000 से गुणा करोगे आप तो लगभग आपके पास 540 आएगा, 5,40,000 आएंगे। उनमें से आप 40,000 को भी जाने दो तो लगभग 1 साल में आपकी इनकम कितनी हुई, 5 लाख रुपए इनकम हो चुकी है। कितनी इनकम हो चुकी है, 5 लाख रुपए। ये तो सिर्फ मैंने आपको दूध का बताया है। दूध के कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप दही बना के बेचोगे तो 60 रुपए किलो का जो आपके पास दूध है वो 90 रुपए किलो या 80 रुपए किलो में दही के रूप में बिक रहा है मार्केट में। घी बना के बेचोगे तो गाय का घी यूं मान के चलो कि आप डिमांड में भी अगर अपन बेचे तो लगभग 1000 से 1100 लीटर प्रति लीटर, तो कोई भी गिर गाय का घी तो कोई भी ले लेगा गाय का। भैंस का है, पनीर है अपने पास, चीज है, कई प्रकार के प्रोडक्ट आप बना के बेच रहे हो। अगला पॉइंट ये भी है बेटा कि जब आपके पास 3 जानवर थे तो 3 जानवरों का प्रसव होगा, यानी कि अगर मान लो 3 में से 1 बछड़ा हुआ, 2 तो बछड़ियां हुई ना, यानी कि 2 नस्लें तो आपकी तैयार हो गई।
आगे आपका सारा खर्चा मेंटेन हो चुका है, आपने 5,40,000 रुपये कमा लिए, जबकि आपने टोटल जो खर्चा किया था वो 4.5 लाख रुपए के आसपास किया था, और आप इस समय 5 लाख रुपए आप कमा चुके हो। मेहनत आपकी अगर मेहनत के हिसाब से करोगे तो आपको कोई भी बिजनेस हुआ, शुरू में आपको 1 साल तक तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका व्यर्थ गया। जितना आप जमीन में कमा रहे थे वैसे आपने शुद्ध खाया, शुद्ध दूध पिया, शुद्ध खाया, सब चीज़ें आपने वैल्यू करने के बाद ये सब चीज़ें आई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, एक डेयरी वाला जो बिजनेस होता है वो एक उच्च लेवल, मतलब आप अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो, आप उसको पशुओं को अच्छी देख रेख कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आपने गाय को पाला है, तो मतलब गाय की सेवा भी आप साथ के साथ जानवरों की सेवा भी आप कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों का आप